हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमारा वीडियोस है, आप लोग चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे इस समय की घड़ी बीतती जा रही है, उसी प्रकार हमारे पास हमारे त्योहारों के साथ साथ हमारी एग्जाम भी नजदीक आ रही है, जो कि पढ़ाई का त्योहार है। ठीक है, और एग्जाम को हम लोग पढ़ाई का त्योहार कहते हैं। और लेकिन कितने जो है एग्जाम को तो अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन जो एग्जाम को अपना दोस्त मानते हैं उनके लिए वीडियो है, और जो दुश्मन मानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि वो जब ये वीडियो को देखेंगे तो वो अपने आप एग्जाम को अपने दोस्त मान लेंगे। ठीक है, और उनको एग्जाम को भारी चीज लगेगा नहीं कि एग्जाम बहुत टफ होता है। एग्जाम नॉर्मल सी बात है कि जैसे घर में अपना होता है, जब जैसे घर में पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद अपना मन से जैसे टेस्ट देते हैं, उसी प्रकार एग्जाम में भी टेस्ट होता है। बस फर्क इतना रहता है कि वहां पे आपके एग्जामिनर्स रहते हैं आपको गाइड करने के लिए कि आप कोई गलती ना करें। ओके, तो एग्जाम के लिए जैसे कि एग्जाम का त्योहार नजदीक आ रहा है हम लोगों का, जैसे कि पढ़ाई का त्योहार जो एग्जाम है बहुत नजदीक आ रहा है, उसके लिए हम लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर तो नहीं कर रहे हैं, उसका टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक से ऑब्जेक्टिव ज्यादा कवर हो जाता है, और जब ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाते हैं और जो हम टॉपिक दिखाते हैं उससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है और 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जब हम यही टॉपिक दिखाते हैं, इतना ही टॉपिक्स में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन पे टाइम क्यों वेस्ट करें? क्वेश्चन पे टाइम हम लोग देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, लेकिन एग्जाम से जस्ट 2 महीना पहले 1 महीना पहले हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले है कि यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है कार्बन और इसकी यौगिक चल रहा है, कार्बन तथा इसकी यौगिक, और उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर तो समाप्त कर लिए, 2 लेक्चर समाप्त कर लिए। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो हमारा वीडियो है, नया वीडियो आया है इस यूट्यूब पे, अभी हाल फिलहाल में ये वीडियो डलाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो हम बनाते हैं उसके जस्ट बयान पर डालते हैं, तो मतलब आज ये वीडियो नहीं आ पाएगी, जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन तो नहीं आ पाएगी, उसके बयान पे आती है। यानी कि आपके बीच में ये वीडियोस 14 तारीख को आपके बीच अवेलेबल होगी, 14 अगस्त को। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पिछला चैप्टर में हम लोगों ने मतलब पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अब समजातीय श्रेणी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पीछे में हम पूरी विस्तार पूर्वक से पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पीछे का वीडियो नहीं देखे तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसका बेस है पीछे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि समजातीय श्रेणी है। ठीक है, समजातीय श्रेणी है हमारा, तो समजातीय श्रेणी होता क्या है? तो जैसे कि इसका नाम जो आप देख रहे हैं, ये जो नाम इसका है समजातीय श्रेणी जो आप देख रहे हैं, आपको इससे क्या, इसको देखने के जस्ट बाद आपको क्या लग रहा है? तो ये आपको देखते ही यहाँ पर मालूम पड़ जा रहा है कि समजातीय बोल रहा है, यानी कि जात क्या होगा, जात यानी कि कास्ट जो होगा सबका सेम होगा। तो श्रेणी बोल रहा है यानी कि हमारा कोई हाइड्रोकार्बन भी नहीं होगा जो सेम होगा, यहाँ पर कोई श्रेणी होगा जो क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग कहेंगे समजातीय श्रेणी। तो देखिए समजातीय श्रेणी का यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि यौगिकों की वह श्रृंखला। तो अब जरूरी नहीं है कि वो यौगिक हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी यौगिक हो सकता है यौगिक, लेकिन हाइड्रोकार्बन रहता है कि तभी हाइड्रोकार्बन रहता है उसमें, तो ही हम 4 मतलब क्या बना सकते हैं, 4 बॉन्ड वाले बना सकते हैं, यहाँ पे 4 बंधन बना सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि यौगिकों की वह श्रृंखला, यानी कि कोई यौगिक है जिसकी श्रृंखला है, उसमें भी वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में, जिसके कार्बन श्रृंखला उस यौगिक के भी कार्बन की श्रृंखला जो आती है, उस श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन, एक ही प्रकार के क्रियाशील समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, विस्थापित होता है। अब तो ये आ गया नया चीज कि ये क्रियाशील समूह क्या है, ये क्रियाशील समूह क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रियाशील समूह होता है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हुए क्रियाशील समूह के लिए तो हम इधर एक लिख देते हैं, क्रियाशील समूह ये है, देख लीजिए आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है, क्रियाशील समूह है हमारा, उसका नाम हम लिख देंगे और इधर इसका क्रियाशील समूह का सूत्र लिख देंगे, रासायनिक सूत्र जो होता है उसको हम संरचना सूत्र बताइए, संरचना सूत्र हम लिख देंगे, रासायनिक सूत्र नहीं संरचना सूत्र। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्रियाशील समूह में हमारा आता है, ले लेते हैं एल्कोहल को, मानते हैं एल्कोहल ले लेते हैं। तो इसका जो होता है रासायनिक, इसको संरचना में कीजिएगा तो ये इसका जो हम OH से इसको प्रदर्शित करते हैं, किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, OH से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अल्कोहल लिए तो अल्कोहल को हम लोग OH से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और अल्कोहल के बाद आता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, क्या आता है, अल्कोहल के बाद हमारा आता है एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड हमारा हो गया। तो अब जानिएगा कि एल्डिहाइड होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एल्डिहाइड जो होता है, कार्बन में ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड बनाया रहता है और एक कार्बन का जो एक है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। वो कैसा होता है देखिए, सी एक H के साथ जुड़ा होगा और एक H के साथ जुड़ा होगा और डबल बॉन्ड ऐसे लिखेंगे तो बेहतर है, एक H के साथ जुड़ा होगा और एक डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होगा। तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। ये क्या हो गया हमारा एल्डिहाइड। ये भी दूसरा है हमारा, ये सब क्रियाशील समूह है, ये सब क्रियाशील समूह है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई MMVVVI लिख रहे हैं, यानी कि ज्यादातर है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है अल्कोहल का इनमें से अल्कोहल है लिख देगा और ये सूत्र सब दे देता है, ये जो संरचना सूत्र बना देगा, कहेगा पहचानिए इसमें से कौन है। अब ये हो गया हमारा एल्डिहाइड हो गया, समझ रहे हैं ना जी, एल्डिहाइड हो गया। अब तीसरा में हमारा आता है कीटोन, ले लेते हैं, क्या होता है कीटोन। ये कीटोन जो होता है ये C डबल बॉन्ड O खाली बनाता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता है, C और डबल बॉन्ड O बनाता है। कीटोन जो हमारा है वो C है, एक बॉन्ड किसी के लिए खाली होता है, इसका डबल बॉन्ड O के साथ रहता है, तो ये कीटोन हो जाता है। और उसी प्रकार चौथा एक है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिल समूह। तो ये जो हमारा होता है कार्बोक्सिल समूह, अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो कार्बोक्सिल समूह के बारे में जाने, क्योंकि कार्बोक्सिल समूह जो होता है हमारा उसको C डबल बॉन्ड O और साथ में H से भी प्रदर्शित करते हैं। C डबल बॉन्ड O रहता है और साथ में H, या सॉरी H लिखा गया, H नहीं OH से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि कीटोन को C डबल बॉन्ड O से, इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O और C एक एकल बॉन्ड है और यहाँ पे O ऐसा होता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक समूह कितना हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह इसी को कहते हैं, ठीक है। हमारा डस्टर नहीं और चुका, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह हम बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह किसको, क्रियाशील समूह है, ये सब हमारा है। और कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ पर है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह है, आप लोग चाहें तो इसका ये सब कार्बोक्सिल समूह है, ये है कार्बोक्सिल समूह और ये हमारा है अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समूह। अब अगर इसको जानकारी प्राप्त करनी है तो अब समजातीय श्रेणी में अगर हम चलते हैं तो आपको सबसे बेहतर समझ में है। तो समजातीय श्रेणी में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि समजातीय श्रेणी का एक बार अगर फिर से डेफिनेशन दोहराना चाहें तो समजातीय श्रेणी का अगर फिर से डेफिनेशन दोहराएं तो उसमें जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यौगिकों की वह श्रृंखला, क्या लिखा हुआ है, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित, अब ले लेते हैं कोई यौगिक ले लेते हैं, ठीक है। मान क्या रहेगा कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियाशील समूह द्वारा विस्थापित हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे CH4 ले लिए, क्या ले लिए, ये हमारा यौगिक है। अब यौगिक को बोल रहा है यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला, अब कार्बन की श्रृंखला देखते हैं, इसको हम तोड़ के लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH4 यानी कि C का 4H4, ठीक, बोल रहे हैं, हो गया। अब बोल रहा है कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला, तो ये कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन जो है हमारा, इसमें हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियाशील समूह द्वारा विस्थापित होते हैं। एक ही प्रकार के क्रियाशील समूह द्वारा मतलब कि एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा अगर OH से, अगर हम बनाना चाहें यहाँ पर C2H5, CCH एंड H, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये बोल रहा है क्या, ये दोनों को आपस में समजातीय श्रेणी होने के लिए, ये देख लीजिए गौर से, बीच में पाई है, ये दोनों को आपस में समजातीय श्रेणी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को इसी वाले समूह से क्या होना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा। अगर एक हाइड्रोजन को हम इसी वाले समूह से विस्थापित कर देते हैं, OH से हम विस्थापित कर देते हैं, तो ये जो हमारा समूह बन जाएगा वो किस प्रकार का बन जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके समजातीय श्रेणी, क्योंकि इस कार्बन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन जो हट रहा है, दोनों यौगिकों के कार्बन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर रहा है, एक ही प्रकार के क्रियाशील समूह, यानी कि अल्कोहल ही सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल में समजातीय श्रेणी का एग्जांपल में आएगा CH4, तो ये था कि नहीं, CH4 था, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या हो गया, C2H5 CH4 नहीं होगा, CH3OH होगा, C2H4OH होगा, ठीक है, C2H4OH होगा। उसी प्रकार अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, C2H4OH होगा, ठीक है, C2H4OH होगा, नहीं C2H5 होगा, C2H5 1 2 3 4 5 है जी, C2H5OH होगा। उसी प्रकार C3H7OH होगा, क्या होगा, C3H7OH होगा,
यहाँ पे 1 से भागे 3 बढ़ रहा है, 2 है तो 3 बढ़ रहा है, 5 हो गया, 3 है तो 3 बढ़ेगा ना। यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी अगर बनाते हैं तो 3 को C अगर लेते हैं, ठीक है, तो एक H मतलब हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब गिनिए कितना है, 3 3 6 2 8 है, तो 8 है तो एक अगर विस्थापित होगा OH समूह द्वारा, मान लीजिए, तो ये कितना बचेगा, C3H7 बचेगा कि नहीं बचेगा, C2H5 था, उसी प्रकार C3H7OH। अब गौर से देखिएगा, अगर कोई आपको समूह दे दिया जाए, मान लीजिए क्या कि कोई समूह दे दिया जाए आपको, एग्जांपल को हम बेस्ट तरीके से लिख देते हैं ऊपर, अगर आपको कुछ समूह दे दिया जाए और उसमें से कहे कि क्या यह समूह समजातीय श्रेणी की है, अगर इसके बारे में अगर आप ई वीडियो को पूरा तरीके से देख लेंगे अच्छे तरीके से ना, तो एग्जाम में आपका 2 नंबर तो फिक्स है। और कोई अगर सोच रहा है कि इतना देखने के बाद 2 नंबर, तो वो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम लिख देते हैं साफ से, ठीक है, यहाँ पे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, सॉरी C4H9OH, 4 9, ठीक है, क्योंकि होगा तो एल्केन लगाएंगे तो 4 8 + 2 10 10 में से 9, ठीक है, वो H लिखना भूल गए। अब अगर आपको मान लीजिए कि इसी प्रकार जैसे हम ये समूह दिए, तो आपको तो दिख रहा है कि ये एग्जांपल में दिए तो आप पहचान रहे हैं क्या कि समजातीय श्रेणी का एग्जांपल है। लेकिन उसी प्रकार अगर आपको बीच में ये 2 दे दिया जाए, बोल दिया जाए क्या कि C3 नहीं लेते हैं, ठीक है, दे देते हैं क्या C5 एंड H9, क्या लेते हैं 5 × 10 = 12, ठीक है, C5H11OH, C6H13OH, ये हो गया हमारा। और दूसरा लेते हैं C3H6OH, C4 कुछ भी दे लेते हैं, इसका कोई मायने नहीं, ठीक है। अगर C4H5 नहीं, CH2 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक OH को हटा रहे हैं यहाँ पे, तो हम कितना लगाएंगे, डबल बॉन्ड OH लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे C4H4 ले लेते हैं, ठीक है, C4H4 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर C4H6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, C4H6 ले लेते हैं। अब आपको बोलेगा इस दोनों में से पहचानिए, क्या करेगा, आपको बोलेगा कि इस दोनों में से पहचानिए कि इस दोनों में से, ठीक है, इस दोनों से पहचानने में बोलेगा कि दोनों में से समजातीय श्रेणी कौन सा है। तो इसमें तो बहुत आसानी से बता दिए कि समजातीय श्रेणी है, क्योंकि इसमें एग्जांपल में दिए थे हम कि एग्जांपल है समजातीय श्रेणी का, ठीक। लेकिन इसमें पहचानने का ये अंतर है कि एक पॉइंट बना लीजिए कि समजातीय श्रेणी में प्रत्येक यौगिक के बीच CH2 का अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। ये जो है आपका एकदम यही है जो आपको क्या करेगा, पहचानने में मदद करेगा कि कौन आपका समजातीय श्रेणी है। तो CH2 का बोला समजातीय श्रेणी में प्रत्येक यौगिक, यानी कि ये समजातीय श्रेणी अगर हमारा है तो इसमें प्रत्येक यौगिकों के बीच कितना का अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा, यानी कि प्रत्येक यौगिक में CH2 बढ़ते जा रहा होगा या फिर CH2 घटते जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक C था और यहाँ पे H3 था, CH3 था, एक C और मतलब कार्बन एक और हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रेणी होगा, समजातीय श्रेणी होगा अगर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ता चला जाए। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा था कि यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, यानी कि एक कार्बन बढ़ गया। अब हाइड्रोजन हमको 2 को बढ़ाना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 था तो हाइड्रोजन 5 हो गया, 2 बढ़ गया, यानी कि C2H5 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 2 था तो एक कार्बन बढ़ा है तो 3 हो गया है, और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है तो 7 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे कार्बन में 3 पड़ा और कार्बन का 3 था यहाँ पे परमाणु, तो यहाँ पे अणु और कार्बन का 3, यहाँ पे 3 कार्बन थे, तो यहाँ पर एक बढ़ा तो 4 कार्बन हो गया, और इसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ा है तो 9 कार्बन हो गया। यानी कि CH2 का अंतर दिख रहा है आपको इसमें, CH2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हमारा समजातीय श्रेणी हो गया। तो इसमें नहीं बता दीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो C3H6 है और C4H6 है, यहाँ पे बताइए तो अगर इस CH2 का अंतर है क्या नीचे वाले में, तो कार्बन में 3 है, ठीक है, तो मानिए कि कार्बन में 4 हो गए, यानी कि एक कार्बन तो बढ़ा है, यानी कि C हमारा बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे H6 यानी कि हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 का 6 ही है, यानी कि C तो बढ़ा है हमारा, यानी कि C तो है, लेकिन H2 को फॉलो किया क्या, नहीं किया।
CH2 का अंतर रहेगा तभी नहीं बोलते समझाती श्रेणी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ C को फॉलो किया, एक कार्बन बढ़ा है लेकिन हाइड्रोजन एक भी नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये तो हमारा समझाती श्रेणी नहीं होगा। लेकिन इसको जांच के देखते हैं, C5H11OH है एंड C6H13OH है। अब इसमें देखते हैं हम आपके CH2 बढ़ाना है, 5 है, 5 में एक कार्बन बढ़ेगा 6 हो गया, H11 है, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा 13 हो गया। तो ये यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी हमारा हो जाएगा। तो CH2 का यही अंतर होता है। ठीक है, और क्रियाशील समूह के बारे में हम इसमें चर्चा की है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे।